जहां पान किया जाता हो, मद्यपान, मदिरापान, उस स्थान पर कलयुग का निवास होता है। अगर जहां मदिरापान की जाए वहां कलयुग रहता है, उस हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में कौन सा गांव, कौन सा शहर, कौन सा चौराहा, गली मोहल्ला ऐसा बचा है जहां ये नशा रूपी असुर ना पहुंचा हो। आप भारत नहीं, विश्व के किसी कोने में चले जाइए, और विशेषकर भारत के किसी कोने में चले जाइए, आपको खाने को भोजन मिले ना मिले, पीने को जल, राजस्थान की रेगिस्तान की भूमि पर जाओगे तो पानी का अभाव है, लेकिन ऐसे स्थान पर भी अगर आप जाओगे और वहां जाके आप मदिरा, शराब खोजोगे तो आपको हर जगह मिल जाएगी। ये कलयुग की निशानी है, ये कलयुग का प्रभाव है कि आज के समय में हमारे जो शुभ कार्य हुआ करते थे उनमें भी ये कली रूपी जो असुर है वो घुस गया है। विवाह होता, शादी होती है, शादी विवाह हमारे सनातन धर्म का सबसे पवित्रतम उत्सव माना गया है, लेकिन आज हमने उस विवाह शादी को ही सबसे ज्यादा निकृष्ट बना दिया। शराब पी पी करके नशे में पड़े, वो चलता रहता है जोर जोर से गाना, उस पर खूब बढ़िया नागिन डांस करते हैं, होश ही नहीं रहता कर क्या रहे है। बेटे की शादी, पिताजी शराब पी करके नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, होश ही नहीं है, क्या करें। मदिरा जो होती है ये सबके होश को भुला देती है। चूहा भी अपने आप को शेर समझने लगता है कि हमसे बड़ा कोई बादशाह नहीं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि भैया जहां नशा है वहां नाश है। कितने घर बर्बाद हुए इस नशे की वजह से, कितने परिवार टूटे इस नशे की वजह से, कितने रिश्ते संबंध टूटे इस नशे की वजह से, उसके बाद भी हम समझने को तैयार नहीं हैं। पुरुष मदिरा पान करके अपने घर की माताओं को, जो देवी स्वरूपा हैं, उन माताओं को गाली गलौच, मारना पीटना, अपशब्द उपयोग करना, अभद्रता करना, तांडव करना, युद्ध करना, और पड़ोसी बस वो नाटक पूरी रात देखते रहते। देखो सीधी सादी सी बात है, कोई भी पिताजी नहीं चाहेंगे कि उसका बालक, उसका बेटा बड़ा होके शराब पिए, कोई नहीं चाहेगा। बताओ कोई चाहता है ऐसा कि उसका बच्चा बड़ा होके सिगरेट पिए, नशा करे? कोई नहीं चाहता। लेकिन क्या सिर्फ चाहने से कुछ हो जाएगा? अगर वो बच्चा आपको वही सब काम करते देखेगा तो अपने आप वो खुद भी उस काम में लिप्त हो जाएगा। पिताजी करते मतलब अच्छा ही होगा। देखो सबसे पहले जो नशे की आदत लगती है, सिगरेट बीड़ी इत्यादि को, कैसे लगती है? वो जो पिताजी घर में पी के जो आधा बच्चा फेंक जाते हैं ना, फिर बच्चा उसको पीछे से चुपके से थोड़ा सा ट्राई करता है कि हम भी देखें कैसा होता है। यहीं से तो नशे की आदत लगती है। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे भी इसी नशे में पड़ जाएं तो ठीक है, खूब करो, आपकी मर्जी। पर आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा परिवार सात्विक हो, सब अच्छा आहार खाएं, तो ये आप सबको निश्चय करना होगा कि हम सब कुछ भी गलत आहार ग्रहण नहीं करेंगे। जितना हो सके नशे से दूर रहेंगे। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान, ये सब क्या है?
मैं फिर एक बार दोहरा दूं, भगवान ने कितना प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, कोई कमी करी क्या प्रकृति ने? इतनी सुंदर सुंदर चीजें दे दी, फिर भी हम उसी तंबाकू को जाके खाएंगे जिस पे स्पष्ट लिखा होता है, इतना बड़ा बड़ा फोटो छपा होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है। एक आदमी भागा भागा दुकानदार के पास गया, दुकानदार को बोला, दुकानदार साहब ये आपने हमको नकली दे दिया, असली वाला दो। क्यों? ले इस पे तो लिखा तंबाकू खाने से खांसी होती है, वो वाला दो जिस पे लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है। मतलब पता है सब कुछ, सब जानते हैं, पर जानने के बाद भी मानते नहीं, मानने को तैयार नहीं। तो भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति, हम सब ऋषियों की संतानें हैं, हम सब मनु की संतानें हैं, हम देवों की संतान, हम कोई दैत्यों की संतान नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से मदिरा निकली तो उसको किसने पिया? दैत्यों ने, देवताओं ने नहीं। एक ऐसे ही विनोद में, हंसी में कहा जाता है कि जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं, मतलब देवता कहते हैं। जो अमृत पीते हैं उनको देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उनको महादेव कहते हैं। भोलेनाथ जी ने क्या पिया समुद्र मंथन से? विष का पान किया। तो जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं, जो विष पिए उसे महादेव कहते हैं, और जो रोज रोज पिए उसको पति देव कहते हैं। रोज पी करके घर में हल्ला गुल्ला, कहीं जान सिनेमा देखने की जरूरत नहीं, घर में ही पूरा तांडव हुआ रहता है। तो देखो, कथा का मतलब तो यही होता, परिवर्तन। कथा का मतलब क्या है? जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ जाए। तो कल आपसे एक बात कही थी, पहली चीज तो देखो, भजन, भक्ति, धर्म, सेवा, ये सब चीज जो शुरू होती है ना, सबसे पहला होता है हमारे खाने से, भोजन से। जो हम खा रहे हैं उससे हमारी बुद्धि पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो पहली चीज आप लोगों को जो कथा के बाद अपनी शुद्ध करनी है, वैसे तो आप सब सत्संगी हैं, कोई गलत काम करते ही नहीं होंगे, पर फिर भी अगर कोई एक आध बैठा हो ऐसा, तो पहली चीज शुरू करिए, आहार को शुद्ध करिए, गलत नशा मत करिए। दूसरा, गलत किसी जीव जंतु को मार करके खाइए मत। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। आप जितना जीवों को दुख कष्ट देंगे, परेशान करेंगे, उतना ही दुख स्वतः ही अपने आप हमारे जीवन में आएगा। आप सबने देखा, ये जो कोरोना आया, सच्चाई तो उसकी राम जाने, पर जो सब बताया गया कि ये कहाँ से शुरू हुआ? चाइना से शुरू हुआ। तो चाइना से जब ये आरंभ हुआ, तो चाइना के लोग क्या खान पान करते हैं आपने शायद देखा हो थोड़ा बहुत उसके फोन के माध्यम से। दुनिया की कौन सी चीज़ है जो उन्हें छोड़ दी हो? सब खाते हैं, सब जीव, कौन सा ऐसा बस चलना चाहिए वो जीव, उसको मार करके खाते हैं। उसका परिणाम देखो, पूरे विश्व ने ऐसा हाहाकार सहन किया। ये सब उसी बात का परिणाम, जो हम जीवों को मारते हैं ना, जीव तो बेचारे बोलते नहीं, पर प्रकृति फिर हमें छोड़ती नहीं। प्रकृति सोचती, अच्छा ऐसा करोगे जीवों के साथ, पशुओं के साथ, तो लो मैं बदला लूंगी। और फिर वही महामारी के रूप में, कभी प्लेग के रूप में, कभी कोई वायरस, कभी कोई रोग, कभी कोई महामारी के रूप में आता है। तो उसके बाद भी हम नहीं समझते। इसलिए अब समझ जाइए, कथा आपके शहर में आई है, इसका मतलब ही यही है, ये कथा आपसे कुछ आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए आई है। तो मद्यपान यानी नशा, नशे से दूर रहे। वेद में 7 मर्यादाएं हैं। वेदों में भगवान वेद में 7 मर्यादाएं बताते हैं। जो इन 7 मर्यादाओं को निभाता है वही सच्चा धार्मिक माना गया है। पहली मर्यादा ही उसमें वेद की जो है वो मद्यपान है। मद्यपान नहीं करना चाहिए।
और क्यों करें? अरे जिसने भगवान नाम का नशा कर लिया हो, जिसने ठाकुर जी के नाम का नशा कर लिया, उसको दूसरे नशा करने की जरूरत है? भगवान का नाम का रसी उसको ऐसा लग जाता कि उसको कुछ नशा ही नहीं करना पड़ता। वेदों की दूसरी मर्यादा है द्युत, जुआ, सट्टा। इससे बचिए, इस गलत काम से बचिए। कोई भी गलत ऐसा धन मत कमाइए जिससे आपके बच्चों का भविष्य खराब हो। अधर्म का धन हमेशा कुछ ना कुछ बुराई लेके आता है। या तो रोग आ जाएगा घर में, या क्लेश बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इसलिए गलत तरीके से धन का उपार्जन मत करिए। वेद भगवान दूसरी मर्यादा बताते हैं। तीसरी मर्यादा, शिकायत मत करिए। ज्यादा भगवान के पास जाके हम लोग बड़ी शिकायतें करते, भगवान ये नहीं दिया, भगवान वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया मेरे साथ, वैसा नहीं। तो शिकायत मुक्त जो चित्त होता है वही भगवान का प्यारा होता है। तो तीसरी भगवान वेद की मर्यादा है, शिकायत नहीं। और चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी महत्वपूर्ण जो मर्यादा है, कभी भी नारी का अपमान मत करिए। आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की पुत्री हो, आपके घर की बहू हो, उन नारी का सम्मान करना हर व्यक्ति का परम धर्म है। यहाँ सब आचार्य चरण बैठे हैं, सब जानते हैं। वेद बार बार घोषणा करते हैं, उपनिषद पुराण, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें नारियों के सम्मान की बात न की गई हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस धर्म में नारियों का सम्मान होता है, वही समाज सम्मान के योग होता है, वही समाज आगे बढ़ता है। घर में पुत्री हो जाए तो ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई तो क्या हुआ? ठाकुर जी ने बेटी दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी। लेकिन छोरा होता तो देखो कितनी मिठाइयाँ बंटती हैं। और पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। बेटा होता तो भोज होता है, भोज उत्सव, खूब भंडारे लगाए जाते हैं, मालपुए लड्डू बनते हैं, पूड़ी पुआ सब बनती है। छोरी हो जाए तो मुंह भी ऐसे लटका के, कोई फोन भी आ जाना, क्या हुआ? अरे लक्ष्मी आई है। एक तरफ तो लक्ष्मी मानते और दूसरी तरफ मुंह लटका रहे हैं। ऐसे लगता घर में चोरी नहीं, घर में छोरी हो गई, छोरी नहीं चोरी हो गई, ऐसे मुंह लटक जा, हाय बेटी आ गई। पर आज का समाज आगे बढ़ रहा है। समाज में नारियों को, बेटियों को, कन्याओं को पहली बात तो शिक्षा पूरी दीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब भागवत में इनका कोई विशेष आग्रह भागवत से जुड़ा नहीं है, लेकिन आज के वर्तमान समाज को देखते हुए ये जरूरी है। कुछ कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी ये सोच रखी जाती है कि बेटियों को क्या पढ़ाने, तो पराया धन है। अरे बेटों को पढ़ाओगे तो एक ही कुल को शिक्षित करोगे, लेकिन अगर बेटियों को पढ़ाओगे तो समझ लो दोनों कुलों को न जाने कितनी पीढ़ियों को आप शिक्षित कर रहे हो। क्योंकि पुरुष तो चला जाता कमाने के लिए दिन में, तो घर में जो मैया है वही तो बालकों का ख्याल रखती है, ध्यान रखती है। अगर उसको वो शिक्षित होगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, पढ़ा पाएगी। तो ये ध्यान रखे, बेटियों को, कन्याओं को उनका पूर्ण अधिकार दें, उनसे उनका शिक्षा का अधिकार न छीने, उनको क्या करना है भविष्य में वो अधिकार न छीने। वो पढ़ाई करना चाहे, वो कोई डॉक्टर बनना चाहे, वो कोई सिंगर बनना चाहे, गाना चाहे, वो सब उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और अगर आपने उसको स्वतंत्रता दे दी और वो कन्या खुद स्वतंत्रता पाके मर्यादा में रह के अगर अपना जीवन चला लेगी, तो आज देखो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हो। हर जगह बेटियां आगे बढ़ती हैं। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी देते हैं बेटों में पर लहराती है बेटियां, एवरेस्ट पर ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां,
सुख के स्वप्न दिखाते हैं बेटे, पर जीवन को यथार्थ करती है बेटियां। कुछ भी कहो, एक कुल को रोशन करते हैं बेटे, पर दोनों कुलों को रोशन कर देती हैं बेटियां। हाँ, मतलब मेरी बात पहुंची आप तक मैयाओ। और देखो, आश्चर्य तो ये होता है कि ज्यादातर ये भेदभाव करने वाली एक औरत ही होती है। बहुत कम होता है जब ससुर जी ये कहते हैं कि बेटा चाहिए, पर सास जो होती है उसको तो पोता ही चाहिए। कहीं से भी लाओ, पोता लाके दो। वो खुद नहीं समझती मैं भी तो नारी हूं, ये जो घर आई है ये भी तो नारी है, ये भी तो महिला है, पर नहीं, वो सब चीजें उसको समझ नहीं आती। और हद तो तब हो जाती है, कहते हैं इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो माँ का होता है, लेकिन पता नहीं उस समय वो प्रेम कहाँ चला जाता है कि वही माँ अपने गर्भ में जब निरीक्षण हो जाता है कि बेटी है, तो गर्भ में ही उसका गर्भपात करा देती है।